बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब बहन भाइयों को डेली होम स्किल्स में वेलकम करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है एक परमानेंट वाइन जो बड़ी ही इजी टू ग्रो है और देखने में भी बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे क्रीपर वाइन पर। इसके फ्लावर्स का कलर बिल्कुल लाइट पर्पल होता है और ये मॉर्निंग ग्लोरी वाइन की तरह के फ्लावर्स की तरह दिखाई देता है, बल्कि ये मॉर्निंग ग्लोरी की फैमिली से ही है। मॉर्निंग ग्लोरी की पत्तियों का स्टाइल और होता है और इसकी पत्तियों का स्टाइल और है। आप देख सकते हैं कि एक पत्ती जो है ये 5-6 पत्तियों के ऊपर मुश्तमिल है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे जाके तो प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस खूबसूरत वाइन का नाम है रेलवे क्रीपर। मैं इसको लास्ट ईयर नर्सरी से लाई थी। तो ये एक बहुत ही छोटा सा पौधा था, बमुश्किल 6 इंच हाइट तक का था। ये सारी इसकी 1 साल की ग्रोथ है। आप देखिए कि इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इस वजह से कि इसको बहुत ज़्यादा गहराई वाला पॉट नहीं चाहिए होता। आप इसको किसी जंगले पे भी चढ़ा सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही घनी हो जाती है। तो ये स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। फुल सन का ये प्लांट है, लेकिन समर की तेज़ धूप को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देखिए, इसको इस तरह से कलियां आती हैं लेकिन जल्द ही ये बर्न हो जाती हैं। समर में इस पे आप शेड कर दें, आप इसको शेडी एरिया में रख दें या इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दें। तो वाटरिंग जो है इसको डेली करें, वेल ड्रेन सॉइल बनाएं आप इसकी। तो 1 साल में आप देखिए कि मैंने अभी तक इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। अलबत्ता इसकी गुडाई मैं ज़रूर करती रहती हूँ, हर चंद दिन के बाद मैं इसकी गुडाई करती हूँ। तो इसको कटिंग के ज़रिए से भी ग्रो किया जाता है। मेरा जो प्लांट है मुझे भी नर्सरी वाले ने कटिंग ही लगा कर दी थी। तो आप इसकी कटिंग को लगाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। इसके सीज़न पे जब इसकी कटिंग लगाने का सीज़न होगा तो उस सीज़न में आपको इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी। तो आप देखिए कि ये इस वक्त मेरी 1 साल की ग्रोथ आप देख सकते हैं। मैंने इसको स्टिक के सहारे से चढ़ाया हुआ है और अभी ये अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसका पॉट जो है ये अभी ज़रा कुछ छोटा है। मैं इसको थोड़े से बड़े पॉट में लगा दूं तो फिर इसकी ग्रोथ जो है ये बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ ये रेलवे क्रीपर वाइन जो है ये आपको पसंद आई होगी और ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। किसी भी नर्सरी से आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी। इसको नम मिट्टी वाली जो है ना, ये सॉइल जो है ये नम चाहिए होती है, यानी मॉइस्ट मिट्टी इसको चाहिए होती है। आप इसकी वाटरिंग के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसकी मिट्टी हर वक्त नम रहनी चाहिए। ड्राई मिट्टी में ये बिल्कुल, जब आप देखें कि इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है तो इसकी पत्तियां भी आपको इस तरह से जो है ना मुरझाई हुई सी नज़र आएंगी। तो नम मिट्टी में ये पत्तियां इसकी मुरझाती नहीं हैं। तो समर की बस तेज़ धूप से आप बचाएं, बाकी सारा साल ये आपको फ्लावरिंग करती रहेगी इंशाल्लाह। तो ये ऐसी ही वाइन है कि आपको पूरा साल ये फ्लावर देती रहती है, आपके गार्डन को खूबसूरत लुक देती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आप भी इसको लगाना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।